चलिए, चैप्टर चल रहा था हमारा संख्या पद्धति, यानी कि नंबर सिस्टम। ठीक है जी। टाइप नंबर 1 डालेंगे। आज से हमारे क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। इकाई का अंक, ये क्वेश्चन शुरू हो गए। लास्ट क्लास में क्या किया था हमने? क्वेश्चन लिखेंगे 397 की पावर 647 प्लस 897, 897 नहीं 895 की पावर 248 या 88 कर लो में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। बताओ आंसर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि 397 की पावर 647 प्लस 895 की पावर 288 में इकाई का अंक ज्ञात करना है। ठीक है, इकाई का अंक जब हम निकालते हैं तो हम केवल इकाई के अंक को ही फॉलो करते हैं। तो 7 की पावर, अब 647 तो रखेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, पावर को डिवाइड करेंगे 4 से। 4 से 47 को डिवाइड करोगे कितना शेष बचेगा? 3। भाई 4 से काटेंगे 11 चौक 44 और शेष कितना बच गया? 3 बच गया। यानी कि 7 की पावर कितनी हो जाएगा? 3 प्लस 895 की पावर 288। 5 की पावर कितनी भी हो, इकाई का अंक हमेशा 5 होता है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 7 की पावर 3 कितनी होती है भाई? 7 गुना 7 गुना 7 कितना होता है? 343। तो 7 की पावर 3 में इकाई का अंक कितना? 3। इसमें कितना? तो ओवरऑल कितना? तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 8 आ जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले तो अगर हमारे नंबर में बड़ी पावर चढ़ी हुई है तो उसे 4 से डिवाइड करेंगे हम। 4 से डिवाइड करने पे अगर कुछ शेष बच रहा है तो वही पावर के रूप में आएगा। अगर शेष कुछ नहीं बच रहा है तो पावर में 4 लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 11 चौक 44, 3 शेष बच रहा है तो हमने क्या करा, 7 की पावर 3। 5 की पावर को हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, 5 की कितनी भी पावर हो उसमें इकाई का अंक हमेशा 5 ही रहता है। अगर ये कुछ और होता, 5 की जगह मान लो यहाँ 4 होता तो मैं इसे 4 से डिवाइड करता। अब तुम्हें पता है 22 चौक 88 पूरा पूरा कट जाता है। तो हम क्या करते, उस नंबर की पावर 4 रख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे अगर मैं इसे सोल्व करूंगा तो ये बन जाएगा 4 से 22 बार कट जाएगा तो शेषफल तो 0 आ रहा है, तो मैं 5 की पावर 4 रख देता है। अब 7 की पावर 3 में इकाई का अंक कितना? 3। 5 की पावर 4 में इकाई का अंक कितना? 5। 3 और 5 8। ठीक है, जैसे मैं लिख दूं 43 की पावर 32 प्लस 49 की पावर 48 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। देखो आपसे कह रहा है कि 43 की पावर 32 प्लस 49 की पावर 48 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो पावर को छोटा करना है। इसमें इकाई का अंक कितना है? 3। 3 की पावर कितनी? 4 अट्ठे 32, पूरी पूरी कट गई तो मैं कितनी रखूंगा पावर? 4 प्लस 12 चौक 48, ये भी पूरा पूरा कट रहा है तो यहाँ कितना आएगा? 9 की पावर। अब 3 की पावर 4 का मतलब क्या है? 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 प्लस 9 गुना 9 गुना 9 गुना 9। 3 और 9 निम 81 में इकाई का अंक कितना? 1। 9 निम 9 निम और 81 गुना 81, 1 की गुना 1 से करोगे इकाई का अंक कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो 1 और 1
तो इकाई अंक कितना आ जाएगा मेरा 2 आएगा। 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, पहली बार पढ़ोगे। देखो क्वेश्चन कैसे होगा, ये देखो सबसे पहले तो हमें फैक्टोरियल सोल्व करना आना चाहिए। अरे ये नहीं हो पाएगा, देखो आप समझ जाओ। पहले तो सबसे पहले हमें फैक्टोरियल सोल्व करना आना चाहिए। फैक्टोरियल कैसे सोल्व होता है, अगर आपके सामने लिखा हुआ है 1 फैक्टोरियल तो आपका आंसर कितना होगा, 1 ही होगा, ठीक है। अगर आपके सामने लिखा हुआ है 2 फैक्टोरियल तो आपको क्या करना है, जो नंबर आपको दे रखा है उसको घटते हुए क्रम में गुना करना है। तो भाई 2 गुना 1, 1 तक जाना है, 0 तक नहीं जाना। तो 2 गुना 1 करोगे कितना आएगा 2। 3 फैक्टोरियल अगर लिखा हुआ है तो 3 गुना 2 गुना 1, तो 3 दूनी 6 एकम 6। घटते हुए क्रम में बोला है ना, घटते हुए क्रम में गुना करेंगे। 4 फैक्टोरियल कितना आएगा 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 4 या 12 दूनी 24 एकम 24। 5 फैक्टोरियल कितना आएगा 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो 5 चौक 20 या 60 गुनी 120 एकम 120। 6 फैक्टोरियल कितना आएगा, है जी? नहीं, मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ फैक्टोरियल कैसे सोल्व करना होता है। मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा अभी, क्वेश्चन तो बाद में करेंगे। फैक्टोरियल कैसे सोल्व करते हैं, इस तरीके से करते हैं। अब 6 फैक्टोरियल कैसे होगा, 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। अब तुम्हें पता है 5 तक कितना था, तो 5 के बाद क्या आया हमारे पास 6, तो 120 गुना 6 कितना हो जाएगा 720। भाई सिंपल है ना, यहां तक की गुना कितनी 120, ऊपर वाले में है, हमारी गुना किससे करनी है 6 से, तो 720। 7 फैक्टोरियल कितना आएगा, तो 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। अब तुम्हें पता है 6 तक की कितनी है ये वाली, तो अब 7 की गुना करनी है, तो 7 जीरो जीरो, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49 और 1, ठीक है। अब क्योंकि हमसे क्या पूछा है, इकाई का अंक बताना है। अब मुझे एक बात बताओ, 1 फैक्टोरियल में इकाई का अंक कितना, 2 फैक्टोरियल में कितना, 3 में कितना, 4 में कितना, 5 में कितना, 6 में कितना, 7 में कितना, 8 में कितना। अगर 5 6 7 तक है तो ये आगे अब 0 ही चलेगा, ठीक है। तो जब भी हम कभी फैक्टोरियल सोल्व करते हैं और हमसे स्पेशली इकाई का अंक पूछा है तो हमें केवल कहां तक सोल्व करना है, 4 तक सोल्व करना है, ठीक है। उसके बाद तो 0 आएंगे सब में इकाई के अंक। कि अगर आपके सामने लिखा जाए 10 फैक्टोरियल तो इसमें जो इकाई का अंक आएगा वो 0 ही आएगा। कैसे, कि जब मैं इसकी गुना करूंगा 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो हमें पता है 1 0 10 में है, तो सिंपल सी बात है इकाई के अंक पे ये भी रहेगी। अब सपोज करो 9 ही होता कि भाई 10 फैक्टोरियल में तो चलो जी 1 0 इसमें आ रही है। अब देखो, अब मैं इसकी गुना करूंगा तो तुम्हें पता है 9 8 72 कितना आ गया 2, 2 सत्ते 14 कितना आया 4, 4 छिंग 24 कितना आया, 4 पंजे कितना आया। अब 0 की किसी भी संख्या में गुना करते चलना वो 0 ही रहेगी, रहेगी ना, क्योंकि 0 की जब 4 में गुना करोगे 0, 0 की 3 में गुना करोगे 0, 2 में करोगे 0, तो इकाई का अंक 0 ही बनेगा, ठीक है। कोई सा भी उठा लो ऐसे ही सब में बनेगा ये, ठीक है। तो हम जब फैक्टोरियल सोल्व करते हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है, अगर फैक्टोरियल हमें गुना में दे रखे हैं और वो 4 से अधिक है, फैक्टोरियल अगर हमें गुना में दे रखा है और वो 4 से अधिक है
तो उसमें इकाई का अंक कुछ भी मत करो, 0 आएगा। ठीक है, अगर प्लस में है तो प्लस में चीजें चेंज हो जाती है भाई। भाई गुना में तो जो इकाई का अंक रहता है वो फिक्स रहता है कि अगर हो गया तो हो गया। लेकिन जैसे अगर मैं तुमसे कहूं कि 50 गुना 48 गुना 45 गुना 44 गुना 848 में इकाई का अंक बताओ, तो तुम्हें पता है पहली संख्या 0 है तो सिंपल है, इकाई का अंक 0 ही रहेगा। ठीक है, बाकी दहाई सैकड़ा का कुछ भी हो, इकाई का 0 ही रहेगा। तो सिंपल है कि अगर गुना में 5 से ज्यादा वो आ रहे हैं तो हमें पता है 5 के बाद तो हमारा इकाई का अंक 0 बन जाता है सोल्व करने पे, तो उसे तो आंख बंद करके लगा दो 0 आएगा। ठीक है, लेकिन प्लस में नहीं कर सकते हम ऐसा। अब तुम्हें पता है इसे सोल्व करना है हमें। अब एक फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है, एक। दो फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है, दो, प्लस का साइन है बीच में। तीन फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है, 6। चार फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है, 24। पांच फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है, 120, है कि नहीं। अब हमें, अभी तो मैं इसे लिख रहा हूं, लेकिन आपको इसके बाद की संख्याओं की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां तो आप केवल इकाई का अंक 0 0 0 भी लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा। अब मुझे जोड़ना है इन सबको, मुझे तो इकाई का अंक जोड़ना है, तो 0 में 5 जोड़ेंगे, कौन सा, 0 में 4 जोड़ेंगे, 4। 4 में 6 जोड़ेंगे, 10। 10 में 0 आ गई, 10। 0 में 2 जोड़ेंगे, 2। 2 में 1 जोड़ेंगे, 3। तो मेरा इकाई का अंक कितना है, 3 है। अब मैं अगर इसे ना भी लेता 120 को तो भी मेरा काम चल जाता, कैसे, 4 और 6, 10 और 2, 12 का 2, 2 और 1 आएगा फिर। हैं? हाँ जी, ये तो शुरू से है, अलीगढ़। में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, 0 लगा देना। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके बाद जब जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये 1, ये 2, ये कितना, 6, या 4 की 12 दूनी 24, और गुना ये कितना आएगा, 120। इसके बाद कितना आएगा, 720, और फिर आएगा 50 40। तो हमें इतना सब करने की जरूरत नहीं है इसमें। इसमें तुम्हें पता है 1 की गुना 2 में करेंगे 2 मिलेगा, 2 की गुना 6 में करेंगे 12 मिलेगा, 12 में 2 आएगा, 2 की गुना 4 में करेंगे 8 मिलेगा, 8 की गुना 0 में करेंगे 0 मिलेगा, और फिर सारी 0 है तो इकाई का अंक भी क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। अब देखो इस पे दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, प्लस और मल्टीप्लाई आता है बस, नहीं, प्लस और मल्टीप्लाई, इसके क्वेश्चन किताबों में भी नहीं है। अब देखो क्वेश्चन क्या है आपका, 374 की पावर 219 फैक्टोरियल गुना, ठीक है, 225 की पावर 198 फैक्टोरियल गुना 347 की पावर 349 फैक्टोरियल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट आ गया आपके सामने। अगर फैक्टोरियल में पावर 4 से ज्यादा है, ठीक है, अगर फैक्टोरियल में पावर कितने से ज्यादा है, 4 से ज्यादा है, तो आपको अपने सब अंक में पावर 4 रख लेनी है। जैसे भाई यहाँ कितनी है फैक्टोरियल में पावर, 219, पावर की बात कर रहा हूं मैं, पावर कितनी है, 219 है, तो 4 से तो बेसिक सी बात है ज्यादा ही है। 198 है, ये भी 4 से ज्यादा है। 349 है, ये भी 4 से ज्यादा ही है। तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा सीधा, क्योंकि इकाई का अंक चाहिए तो 4 की पावर 4 गुना
5 की पावर 4 गुना 7 की पावर 4, ठीक है, क्योंकि इकाई कांक निकालना है। अब 4 की पावर 4 कितनी होगी? 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 16 गुना 16 कितना? 6 छंग 36। इकाई कांक कितना? 6 गुना, बीच में साइन कौन सा गुना है? 5 की कितनी भी पावर हो, इकाई कांक हमेशा 5 होता है, ठीक है। अब 7 का निकाल लो। 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7, तो 7 सत्ते 49 और 7 सत्ते 49, 9 निम 81 का 81, पावर कितनी आ गई? इकाई कांक 1 आ गया, ठीक है। अब 6 पंजे 30 एकम 30, तो इकाई कांक कितना है? एक फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल, और ये जा रहा है 100 फैक्टोरियल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। देखो, अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा कि 5 और 5 से बड़े अगर नंबर हैं तो उसमें इकाई का अंक हमेशा 0 आता है, ठीक है। तो इनको जब मैं आगे सोल्व करूंगा तो सब में प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो ही चलेगा, ठीक है ना। भाई 5 के बाद जब मैं इन्हें सोल्व करूंगा तो सबके इकाई के अंक तो मेरे 0 ही रहेंगे, उनमें तो कोई बदलाव होगा नहीं। अभी हमने करा भी था, 5 का 120 आया था, 6 का 720 आया था, 7 का 5040 आया था, तो उनमें तो कोई चेंज होगा नहीं। चेंज कहां से आएगा? 1 से 4 तक। अब 1 में इकाई का अंक कितना? प्लस 2 में इकाई का अंक कितना? 2, क्योंकि 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है। 3 का फैक्टोरियल कितना होता है? 6। 4 का फैक्टोरियल कितना होता है? 16। वो होता है 4 दिया 12 दूनी 24। 24 में इकाई का अंक कितना? 4, और प्लस बाकी तो सब क्या है? 0 ही 0 है। अब मुझे अगर जोड़ना हो तो 1 और 2 3, 3 और 6 9, 9 और 4 13 में इकाई का अंक कितना? 3। अब 3 में आप 0 0 0 0 जोड़ते चले जाओ, इकाई का अंक कितना रहेगा? 3 ही रहेगा। भाई 3 में अगर मैं प्लस 0 करूंगा तो इकाई का अंक तो मेरा 3 ही, गुना में 0 में कन्वर्ट हो जाता है, ध्यान रखना है। गुना में अगर मैं 3 गुना 0 करूंगा तो वो 0 बन जाएगा, लेकिन प्लस करने पे अगर मैं तुमसे कहूं कि 3 प्लस 0, तो तुम 3 कहोगे, 0 नहीं कहोगे। तो भाई इकाई का अंक मेरा कितना मिला? चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। एक फैक्टोरियल की पावर 1 प्लस 2 फैक्टोरियल की पावर 2 प्लस 3 फैक्टोरियल की पावर 3, 3 या 2 है सब में, हाँ ये प्लस 4 फैक्टोरियल की पावर 4 प्लस 5 फैक्टोरियल की पावर 5 प्लस, अरे कहाँ जा रहे हो तुम? तुम्हें पढ़ना ना, क्या आई समझ में? हाँ जी, इकाई कम पूछा है। कैसे? देखो कैसे करेंगे, सिंपल है। यहां से आगे बिल्कुल सोल्व नहीं करना, ये तो सब 0 है, ठीक है। जितना भी काम करना है 1 से लेके 4 तक करना है। अब तुम्हें पता है 1 का फैक्टोरियल सोल्व करते हैं 1 आता है। अब 1 की पावर 1, तो इकाई का अंक भी कितना? 1। 2 फैक्टोरियल कितना होता है? 2, और 2 की पावर कितना? 2, और 2 का स्क्वायर कितना? बीच में साइन कैसा है? प्लस का है। 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 3 दूनी 6,
तो 6 की पावर कितनी, 3, बीच में साइन कैसा है प्लस। अब 6 की पावर 3 कितना होता है 216, 216 में इकाई कांक 6 होता है हालांकि। 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 4 तिया 12 दूनी 24, और 24 में इकाई कांक कितना 4, और 4 की पावर कितनी है 4 है, ठीक है। तो 4 की पावर 4 कितना होगा 16 गुना 16 और 6 36, तो इकाई कांक की उठा लेते हैं हम, ठीक है। और प्लस आगे तो सब में इकाई कांक क्या है 0 है। तो 4 और 1 5, 5 और 6 11, 11 और 6 17, 17 और 0 17, तो 17 में इकाई कांक क्या है हमारा 7, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 7। चलो लिखो, एक फैक्टोरियल की पावर 100 प्लस 2 फैक्टोरियल की पावर 99 प्लस 3 फैक्टोरियल की पावर 98 प्लस 4 फैक्टोरियल की पावर 97 प्लस 5 फैक्टोरियल की पावर 96 प्लस 100 फैक्टोरियल की पावर 1 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। क्यों, हाँ इसमें तो 1 की पावर 4 आएगी, उसमें 3 आएगी, उसमें 2 आएगी, उसमें 1, 4, 100 को 4 से डिवाइड करेंगे, पावर में फैक्टोरियल थोड़ी लग रहा है जो आप 4 लोगे सब में, वो जब लेते हैं जब पावर में फैक्टोरियल लगा रहता है, कि सबकी पावर 4 उठा लेते हैं हम। अभी तो सिंपल पावर है ना हमारी, फैक्टोरियल बेस में लगा हुआ है, ये आधार है ना हमारा, इसमें लगा हुआ है, तो इसको सोल्व करना है पहले तो ये बनेगा मेरा क्या, कि भाई 1 की पावर 100, ठीक है, ये बनेगा मेरा 2 की पावर 99 प्लस ये बनेगा मेरा 3 दूनी 6, 6 की पावर 98 प्लस ये बनेगा मेरा 4 तिया 12 दूनी 24, 24 की पावर 97, और आगे जितने भी हैं वो सब क्या बन जाएंगे 0, क्योंकि यहाँ के बाद के जितने भी नंबर होंगे ये सब क्या बन जाएंगे मेरे 0। क्यों, क्योंकि जब 5 फैक्टोरियल सोल्व करोगे तो कितना आएगा 120 आएगा, आएगा ना, और 120 की पावर 96, तो 0 की पावर कितनी कर लेना वो 0 ही रहेगा। कि मैं अगर तुम्हारे सामने करूं 120 गुना 120 गुना 120 गुना 120, तो इसका इकाई कांक कितना रहेगा 120 गुना 120 गुना 120 गुना 120, इकाई कांक क्या रहेगा 0 ही तो रहेगा इसका। हमें जो सोल्व, अब देखो अब यहां से आगे कैसे सोल्व करेंगे, 1 की पावर कितनी है 100, अब 100 तो पावर निकलेंगी नहीं, वैसे तो 1 की कितनी भी पावर हो इकाई कांक 1 ही रहेगा, तो यहाँ तो हम इसे सीधा सीधा लिख सकते हैं, लेकिन इसमें तो नहीं लिख सकते। इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले पावर को डिवाइड करेंगे 4 से, कितनी बार कट रहा है 24 चौका 96, तो 2 की पावर 3 प्लस ये कितनी बार कटेगा, ये भी 24 बार ही कटेगा, तो ये कितना बनेगा 6 की पावर 2, ये कितनी बार कट रहा है, ये भी 3 बार, वो 24 बार कट रहा है, तो प्लस 24 की पावर 1 और प्लस 0, तो 1 प्लस 2 की पावर 3 कितना 8 प्लस 6 का स्क्वायर कितना 36, 36 में इकाई कांक कितना 1, 4 की पावर 1 है तो इकाई कांक कितना 4 और प्लस 0, तो 8 और 1 9 और 6 15 और 4 19, 19 प्लस 0 इकाई कांक कितना बना, टाइप नंबर 2 लिखेंगे। संख्याओं पे आधारित प्रश्न, संख्याओं पर आधारित
किताब में तुम्हें ये विविध के नाम से मिलेगा। इस बार हम रिवर्स से चल रहे हैं, ठीक है। जो ये टाइप है ये 14वां है, इससे पहले 13वां था, फिर 12वां, फिर 11वां, ऐसे चलेंगे उल्टे। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे, एक संख्या का 3/7 एक संख्या का 3/7 का 1/4 का 2/5 15 के बराबर है। 15 के बराबर है। देखो सवाल कैसा ही हो, डरना बिल्कुल नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी। संख्या ज्ञात कीजिए। का मतलब गुना। देखो कुछ मत करो, उस संख्या को मान लो x, कि भाई एक संख्या, यानी कि मैंने मान ली संख्या कौन सी है मेरी, x। का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, इंग्लिश में ये ऑफ लिखा आता है, ठीक है। तो x का यानी कि गुना 3/7, फिर का है, फिर गुना 1/4, फिर का है गुना 2/5, बराबर है 15। ये नहीं कह रहा, ये ना 2/5 15 के बराबर है, तो ये 2/5 किसके बराबर है, 15 के बराबर है। गुना करनी है, गुना में ऊपर वाले नंबर ऊपर वाले से गुना करेंगे, नीचे वाले नंबर नीचे वाले से गुना करेंगे। तो या कोई नंबर कट रहा हो तो काट दो, जैसे 2 दूनी 4, 5 को 15 से नहीं काट सकते, 3 से 15 को काट सकते हो, क्योंकि जब बराबर में होती है तो ऊपर वाली संख्या भाग करती है, नीचे वाली संख्या गुना करती है। अभी गुना कर लो, देखो ऊपर क्या बचा मेरे पास, x 3 1, तो ये कितना बन जाएगा, बटे 7 दूनी 14 पंजे बराबर किसके, अब काट लो इसे, तो 3 पंजे 15 और 70 गुना करेगा उधर, तो x बराबर कितना, 7 पंजे 35 और 1 0। तो वो संख्या कौन सी है मेरी, 350। वो कुछ नहीं है, का मतलब होता है गुना, और बराबर में जो है उसे बराबर में रखो। किसी संख्या के 1/4 का किसी संख्या के 1/4 का 1/10 10 के बराबर है। संख्या ज्ञात कीजिए। देखो किसी संख्या का 1/4, तो मैंने वही संख्या कितनी मान ली, x। 1/4 कितना होता है, 1/4 का यानी कि मल्टीप्लाई 1/10 इक्वल टू किसके, 10 के। तो गुना करेंगे तो ये बन जाएगा x बटे 40 बराबर किसके, 10। तो ये मल्टीप्लाई करेगा x बराबर कितना, ये तो बहुत आसान हो गया था। लेकिन क्वेश्चन ने देखो 5वां भाग पूछ रखा है, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया। तो 5वां भाग का मतलब क्या है कि 400 का 1/5, ये 80 हो जाता है। तो अगर कोई और हिस्सा पूछा है तो पहले संख्या निकाल लो, संख्या से फिर उस हिस्से को निकाल लो, बाकी अभी कुछ नहीं करना, इसे मत लिखना अभी, मेरे क्वेश्चन का हिस्सा थोड़ी ना है ये। 1/2, 1/3, 1/4 भाग एक संख्या के 1/2, 1/3, 1/4 भाग
का योग, भागों का योग ऐसे लिखना है, भागों का योग उस संख्या से 4 अधिक है, उस संख्या से 4 अधिक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखो कह रहा है कि किसी संख्या के 1/2, 1/3 और 1/4 भागों का योग उस संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, मैंने मान ली कि मेरी संख्या क्या है, इसे दो तरीके से कर सकते हो, बिना एक्स के भी हो जाएगा, एक्स से भी हो जाएगा। अभी मैं पहले एक्स से बताता हूँ। एक्स का कितना, 1/2 कितना आएगा, x/2 ही आएगा। x का 1/3 कितना आएगा, और x का 1/4 कितना आएगा। इन सब का योग, तो योग कैसे निकलेगा कि x/2 प्लस x/3 प्लस x/4। अब इनका एलसीएम कितना, 12 बटे 2 छिक्का 12, 3 चौक 12 और 4 दिया तो 6 4 10 और 3, मतलब ये हो गया इस संख्या के इन भागों का योग। ठीक है, अब कह रहा है कि ये वाला जो हिस्सा है कितना, 13x/12 संख्या से, तो संख्या कितनी है मेरी, x है, कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो 13x माइनस 12 माइनस x अगर मैं कर रहा हूं तो 4 मिल रहा है मुझे। अब फिर सोल्व करेंगे, इसके नीचे 1 रख लेंगे, 12 और 1 का एलसीएम कितना, 12 ही आएगा। तो 12 से डिवाइड किया एक बार, ये कितना बनेगा, -1 से डिवाइड किया 12 बार, 12 की गुना करेंगे तो 12x बराबर किसके, 13x में से 12x गए बटे बराबर x बराबर। ठीक है, एक तो ये इतना बड़ा कर सकते हो आप बेसिक से, लेकिन अगर मुझे यही क्वेश्चन शॉर्ट में करना हो तो मुझे पता है 1/2, 1/3 और 1/4, इनका एलसीएम उठाओ कितना आएगा, 12 ही आएगा। सोल्व करो, 2 छिक्का 12 तो पहला नंबर 6, 3 चौक 12, 4 दिया 12, तो ये बन जाएगा आपका 13/12। आपको पता है जब भी हम कभी फ्रैक्शन से कोई क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो नीचे वाली संख्या जो होती है वो पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, उसने कहा है कि एक संख्या के 1/2, 1/3, 1/4 भागों का योग उस संख्या से 4 अधिक है। मैंने मान लिया मेरी जो संख्या थी वो कितनी थी, 12। ठीक है, मैंने मान लिया कि मेरी जो संख्या है वो 12 है, उसके सभी भागों का योग कितना बन रहा है, 13। कितना ज्यादा हो गया, क्वेश्चन ने कितना दे रखा है भाई, एक ज्यादा हुआ, क्वेश्चन ने कितना दे रखा है, 4। तो एक की वैल्यू अगर 4 है तो मैंने संख्या कितनी मानी है, 12। तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 गुना 12। तो ट्रिक से ये क्वेश्चन ही खत्म हो जाता। हाँ हाँ, वही तो लिया है कि भाई मेरी पुरानी संख्या 12 थी और हिस्सों का योग कितना आ रहा है, 13, तो कितना ज्यादा आ रहा है, एक, और एक की वैल्यू ही क्वेश्चन, एक छात्र ने एक संख्या में 8/5 की जगह 5/8 से गुना कर दिया, उसके उत्तर में प्रतिशत
त्रुटि ज्ञात कीजिए। उसके उत्तर में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। त्रुटि का मतलब होता है कमी, कितने प्रतिशत गलती, कमी नहीं गलती, सॉरी। हाँ भाई आंसर हो गया। देखो कह रहे हैं कि एक छात्र ने एक संख्या में 8/5 की जगह 5/8 से गुना कर दिया। मतलब उस छात्र के पास कोई संख्या रही थी जिसमें उसे गुना किससे करनी थी, 8/5 से। कर किससे दी, 5/8 से। पूछ रहा है कि उसके उत्तर में कितने प्रतिशत, उत्तर में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। अब भाई संख्या भी तो होनी चाहिए, तो तुम एक ऐसी संख्या लो जो इस 5 और 8 दोनों से कटती हो। 5 और 8 से कटने वाली संख्या बताओ क्या होगी, 40 हो जाएगी भाई। 8 और 5 दोनों से कट जाएगी भाई, और तो कोई होगी नहीं। इसका एलसीएम ही बनेगा, सीधा सीधा इसका एलसीएम बनेगा कि 5 8/5 और 5/8 का एलसीएम निकाल दो। तो मैंने मान लिया उस छात्र के पास संख्या कौन सी थी, 40 थी। उस 40 में गुना करने के लिए किससे कहा गया, 8/5 से। तो उत्तर कितना आता, 64। लेकिन उसने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। इस 40 में 5/8 से गुना कर दी, तो 8 पंजे, उत्तर कितना आया 25। तो कहीं ना कहीं गलत आया उत्तर। कितना कम आया, 39 भाई। 64 माइनस 25 करोगे तो 14 में से 5 गए 9, और 3 में से 2 6 में, उसमें 5 में से 2 गए 3। 39 की कमी किससे, 64 से गुना 100। 4 से काटेंगे 16 बार, 4 से काटेंगे 25 बार। ठीक है, 16 चौका 64 होते हैं, 25 चौका 100 हो जाते हैं। 25 निम्मा 225, हासिल को 22, 25 की 75, 10 85 और 2 87 बटे 16। 16 पंजे 80, 25 निम्मा 225 का 5, हासिल को 22, 25 की 75, 10 85, 10 95 और 2 97। ठीक है, 975 आएगा। तो 16 से कम 96, बचा कितना 1। अब चलेगी नहीं तो 0, फिर दशमलव, 16 0 लग जाएगी, 16 सत्ते 16 निम्मा 144, बचा कितना 6, 16 की 48। तो 60.93% की त्रुटि थी उसके उत्तर में। ठीक है, अब ये सवाल मेरा केवल यहीं पे हो रहा था, क्योंकि मेरे जो विकल्प दे रखे हैं उसमें 60.93, 54 पॉइंट कुछ है, 24 पॉइंट कुछ है और 17 है। तो मेरा आंसर केवल 6 तक क्वेश्चन सोल्व करते ही हो रहा था, मुझे आगे क्वेश्चन सोल्व करने की